हेलो दोस्तों, नमस्ते, कल आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज हम अपने इमरजेंसी प्रोविजंस के एक और एपिसोड के साथ आ गए हैं और इस एपिसोड के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 358 और 359 पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आर्टिकल्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं स्टेट को कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से ड्यूरिंग द इमरजेंसी उनको हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके एनफोर्समेंट से, और किस प्रकार से वो फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों से छीन सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस के 358 एंड 359 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जाने की क्या लिखा है 358 और 359 के अंदर थ्रू द बेयर एक्ट वर्ड बाय वर्ड। तो चलिए आइए चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर और जानते हैं क्या लिखा है 358 और 359 के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 358 और 359 के बारे में। तो आर्टिकल 358 और जो हमारा आर्टिकल 359 है वो बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके एक्सेप्शंस या उनका क्या वर्क रहेगा, कैसे वो एप्लीकेबल होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस पे ये आर्टिकल बेसिकली जो है वो बात करते हैं। तो जहाँ पे 358 बात करता है आर्टिकल 19 के सस्पेंशन के बारे में, वहीं पे आर्टिकल आपका 359 बात करता है पार्ट 3 के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं फ्रॉम आर्टिकल योर 12 to 35 जितने भी आर्टिकल हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर, उन आर्टिकल्स को लेकर जो एनफोर्समेंट का हमारी पावर है कोर्ट पे जाने की, एनफोर्समेंट ऑफ दीज आर्टिकल्स वो कैसे सस्पेंड हो जाती है, कैसे उसको रोक दिया जाता है। तो ये जो दो आर्टिकल्स हैं इस बारे में बात करेंगे। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या लिखा है इन आर्टिकल्स के अंदर। तो आर्टिकल 358 बेसिकली बात करता है व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयरऑफ इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात है कि इसके अंदर दे सेइंग टू थिंग्स कि जब ऐसी इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाए, इमरजेंसी ऐसी प्रोक्लेम करी जाए जहां पे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा है या किसी टेरिटरी इंडिया के अंदर उसको खतरा है, फ्रॉम टू थिंग्स, वन इज वॉर एंड अदर वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन। और अगर आपको पता होगा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो 3 कैटेगरीज में करी जाती है, विच इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द थर्ड वन इज योर आर्म्ड रेबिलियन। बट इस क्लॉज के अंदर दे हैवंट टॉक्ड अबाउट आर्म्ड रेबिलियन। तो आर्म्ड रेबिलियन के अंदर 358 का कोई भी औचित्य नहीं है। 358 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्म्ड रेबिलियन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन टॉक्ड अबाउट आर्म्ड रेबिलियन, तो उसका कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है। तो जब इमरजेंसी आपकी लगी हो वॉर के टाइम पे या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, तभी आपका 358 जो है वो वर्क करेगा। तो अब क्या कहता है 358 जान लेते हैं। तो 358 सेड नथिंग इन आर्टिकल 19 शैल रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन पार्ट 3 टू मेक एनी लॉ और टू मेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो आर्टिकल 19 के अंदर आपको पता होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। वो बात करता है आपका असेंबली की, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी इकट्ठे होने की पावर की, ठीक है। वो बात करता है फ्रीडम टू मेक एसोसिएशंस एंड यूनियंस, एसोसिएशन एंड यूनियंस बनाने की, ठीक है। वो बात करता है मूवमेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में, उसकी बात करता है, ठीक है। वो बात करता है सेटलमेंट
कहीं पे भी आप जाके सेटल हो सकते हैं इंडिया में, सेटलमेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस एटसेट्रा कर सकता है। तो ये जितने भी हमारे फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 जिनकी बात करता है, वो इन फ्रीडम्स के ऊपर अगर सरकार कोई भी लॉ ऐसा बनाना चाहती है जो सरकार नहीं बना सकती होती इन फ्रीडम्स की वजह से, तो वो सरकार लॉ बना सकती है। यानी इनडायरेक्टली सस्पेंशन कर दी गई है आर्टिकल 19 की ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड मेक श्योर ड्यूरिंग व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी, वेदर इट्स वॉर और इट्स एक्सटर्नल एग्रेशन। इन दो ही कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि जो 358 है वो सिर्फ इन्हीं दो ही, जो 358 है वो सिर्फ इन दो ही चीज़ों की बात कर रहा है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की। तो कोई भी इसके अंदर लिखा है लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कोई भी लॉ बनाना चाहे, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना चाहे, यानी गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना चाहे, विच स्टेट वुड बट फॉर द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 3 बी कॉम्पिटेंट टू मेक और टेक बट एनी लॉ सो मेड शैल, now they have sent the second thing, any law so made shall to the extent of incompetency cease to have effect as soon as the proclamation cease to operate। तो यहां पे इस लाइन से कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कानून जो भी ये बनेगा that cease to operate, यानी वो खत्म हो जाएगा कब, when the proclamation cease to operate, जब प्रोक्लेमेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा लॉ आप ऐसे लॉ की बात करें, आप ऐसे लॉ की बात करें, या फिर आप बात करें किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो कि 358 के अंडर लिया गया है, कीपिंग असाइड आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को कोने पे रखते हुए लिया गया है, कोई ऐसा लॉ बनाया गया है, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कब तक वर्क करेगा, जब तक इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेमेशन में है, इमरजेंसी जब तक चल रही है, सिर्फ तभी तक ऐसा कानून जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। जैसे इमरजेंसी खत्म होगी, ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर पास हुआ होगा तो वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दे हैव आल्सो गिवन अ प्रोविजो एंड इन दिस प्रोविजो दे हैव सेड वेयर सच प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन ओनली इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, यानी प्रोक्लेमेशन सिर्फ किसी टेरिटरी के अंदर हो रही है तो एनी सच लॉ बी मेड और एनी सच एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक्शन में बी टेकन अंडर दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर जो ऑर्डर एक्शन हम बात कर रहे हैं, कीपिंग असाइड द आर्टिकल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 को दरकिनार करते हुए कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर बनाया जाता है उस समय जब किसी इंडिया के टेरिटरी में, ये सिर्फ बात कर रहा है उस चीज़ की जहाँ पे इंडिया की किसी टेरिटरी में, यानी सपोजली पंजाब के अंदर इमरजेंसी चल रही है और सरकार ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन या ऐसा कोई लॉ पास करती है जिसमें आर्टिकल 19 को दरकिनार करते हुए वो लॉ बनाती है, तो वो लॉ जो है वो बनाया जा सकता है किसी और पार्ट के लिए भी। यहाँ पे कहेंगे और एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच और एनी पार्ट ऑफ विच द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इज नॉट इन ऑपरेशन, जहां पे इमरजेंसी नहीं लगी हुई, यानी पंजाब में कोई चीज चल रही है और लॉ बनाया जाएगा हरियाणा के लिए भी। किन केसेस पे, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब हम प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स और अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सटेंड कर सकता है उन पार्ट के ऊपर, उस टेरिटरी के ऊपर भी जहां पे इमरजेंसी नहीं लगी हुई, अगर उस टेरिटरी में इफ देयर इज एन एक्टिविटी, इफ देयर इज क्या कहते हैं एन एक्टिविटी इन दैट पार्ट ऑफ द टेरिटरी, उस पार्ट ऑफ टेरिटरी में एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयर ऑफ थ्रेटेंड, उसको थ्रेटन कर रही हैं, इंक्लूडिंग और इन रिलेशन टू द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो ऐसी अगर कोई और टेरिटरी भी जहां पे इमरजेंसी नहीं लगी है वहां पे भी आर्टिकल 358 के अंदर जो ये लॉ और जो ये बात की जा रही है हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन की,
वो लिया जा सकता है फॉर एनी अदर पार्ट ऑफ टेरिटरी, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नाउ दे हैव सेड नथिंग इन दिस क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी लॉ डज नॉट कंटेन अ रिसाइटल टू द अफेक्ट सच लॉ इन रिलेशन टू दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन व्हेन इट इज मेड और टू एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज 1 है, जो ऊपर क्लॉज दिया गया है जिसके अंदर प्रोटेक्शन मिलती है उन लॉस को जो कि आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को बायपास करते हैं, ऐसे लॉस की जो प्रोटेक्शन हमारे क्लॉज 1 के अंदर जो मिल रही है वो उन लॉस के लिए नहीं होंगी जहां पे कि रिसाइटल नहीं दिया गया। रिसाइटल का मतलब क्या होता है? रिसाइटल इज बेसिकली अ हेडिंग ऑफ डिटेल हिस्ट्री ऑफ लॉ। ये हर आप देखेंगे कोई भी स्टैच्यूट जब बनाया जाता है, कोई भी लॉ जब बनाया जाता है, कोई भी जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक रिसाइटल होता है, डिटेल होती है। तो अगर उस रिसाइटल के अंदर नहीं लिखा गया होगा कि दिस लॉ इज इन रिलेशन टू दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी जो लॉ जो बनाया जा रहा है वो इमरजेंसी के लिए बनाया जा रहा है, अगर ये नहीं लिखा गया होगा उस लॉ के ऊपर या उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर, तो आर्टिकल 358 क्लॉज 1 के अंदर जो बात हो रही है वो नहीं एप्लीकेबल होगी। यानी अगर आप कोई और लॉ बनाते हैं आर्टिकल 19 को बाईपास करते हुए, आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को दरकिनार करते हुए, एंड दैट लॉ हैव नथिंग टू डू विद द इमरजेंसी, देन दैट प्रोटेक्शन गिवन अंडर आर्टिकल 358 विल नॉट बी एप्लीकेबल, वो नहीं एप्लीकेबल होगी। तो ये इसके अंदर इन्होंने इसके सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है। तो आइए अब चलते हैं आर्टिकल 359 के अंदर। हमने 358 में तो पढ़ लिया कि किस प्रकार से वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को बाईपास कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब 359 के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि 359 बेसिकली टॉक्स अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ दी पार्ट 3। आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का पावर कहां से आती है? उनकी एनफोर्सिबिलिटी से। यानी उनको आपके पास पावर है कि आप उनको जाके, अगर आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके उन राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं, उन राइट्स को लागू करा सकते हैं। मगर इमरजेंसी के टाइम पे ये एनफोर्स वाली जो पावर है ये खत्म कर दी जा सकती है। यानी पार्ट 3 यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको तंबू बना के रखा जा सकता है। ये पावर जो दी गई है 359 के अंदर, यानी एफडीआर जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी पावर 0 करी जा सकती है। मगर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एक्सेप्शन यहां पे दिया हुआ है, एंड देन दैट एक्सेप्शन जो यहां पे दिया गया है, दैट एक्सेप्शन इज फॉर योर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसके अंदर हम लोग आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 20, जिसके अंदर हमारे आपके प्रोविजंस हैं। सेल्फ इंक्रीमेशन का प्रोविजन है, आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको पुलिस वाले मजबूर नहीं कर सकते। आपके पास डबल जेपरेडी का प्रोविजन है, जिसके अंदर आपको कि एक चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। ठीक है, आपके पास सेल्फ इंक्रीमेशन डबल जेपरेडी है उसके अंदर। देन यू ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आपको पीछे जाके, यानी जो आपका पुराने लॉ हैं उस लॉ में जो पनिशमेंट जो उस समय जो लॉ चल रहा है पनिशमेंट आपको उसी के हिसाब से मिलेगी। आपने जो जुर्म जब किया था उस समय जो लॉ चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी, ना कि आपने जो जुर्म किया था उसके बाद कोई लॉ बनाओ आपको सजा उससे मिले। तो ये आर्टिकल 20 के अंदर ये प्रोविजंस, यानी अरेस्ट के बाद के मेनली प्रोविजंस हैं जो आपको पावर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं स्टेट से। और आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। सिर्फ इन 2 आर्टिकल्स को छोड़ के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के, पार्ट 3 के सारे आर्टिकल्स जो है वो एनफोर्सिबिलिटी के लिए सस्पेंशन पे चले जाते हैं। यही हमारा 359 बात कर रहा है। तो आइए देखते क्या लिखता है। वेयर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन द ऑपरेशन। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें दे हैवंट मेंशन, अनलाइक 358 दे हैवंट मेंशन दैट वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का तो कुछ इन्होंने मेंशन ही नहीं करा इसमें। यानी जो ये है 359 है, बेसिकली 359 टॉक्स अबाउट ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसीज। तो इसके अंदर सारी इमरजेंसीज जो हैं वो आ जाएंगी।
ठीक है, तो दिस इज टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसी. द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर, सो देयर इज, दिस इज द पॉइंट. First of all thing you need to get there is this is may. So this is not a shall. This 359 is not mandatory, but it can be done if president, जो राष्ट्रपति हैं, वो by order, एक order पास करेंगे राष्ट्रपति. ठीक है, तो ये जो है आप 35, when you see 358 in there is automatic suspension. ठीक है, there is an automatic suspension. But whereas in 359 there have to be an order by the president, for the suspension of enforceability of rights in part 3, but they said by order declare that the right to move to any court for enforcement of such rights conferred in part 3. Part 3 is the fundamental, except article 2021 as may be mentioned in the order, and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended. तो अगर आप कोर्ट जाना चाह रहे हैं तब भी आपका रास्ता बंद हो गया है. इफ यू वांट टू गो टू द कोर्ट, आपका रास्ता तब भी बंद है. और अगर आपकी कोई पेंडिंग चल रही है एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर, देयर इज अ पेंडिंग प्ली इन द कोर्ट, तो वो भी आपकी सस्पेंड हो जाएगी. यानी आपकी हियरिंग ऑलरेडी चल रही है कोर्ट के अंदर, दैट टू विल बी सस्पेंडेड. तो आपका जो हियरिंग के लिए आप नए के लिए भी नहीं जा सकते, और जो ऑलरेडी चल रही है दैट टू गेट सस्पेंडेड, एंड दिस विल हैपन आफ्टर द ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, फॉर द पीरियड, और ये कब तक के लिए, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोक्लेमेशन इज इन फोर्स फॉर सच शॉर्टर पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड. यानी जो ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर जो आपका पीरियड दिया जाएगा, या तो कोई टाइम पीरियड ऑर्डर के अंदर दिया जाए. ठीक है, प्रेसिडेंट बताएं जी भैया 2 महीने तक नहीं होगा या 3 महीने तक नहीं होगा, ये एक तो या तो ये टाइम पीरियड इन ऑर्डर होना चाहिए, या फिर जब आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तब तक के लिए ये जो है ऑर्डर वैलिड रहेगा. जैसी इमरजेंसी खत्म, वैसी जो लॉ 358 के अंदर बनाए हैं एग्जीक्यूटिव 358 के अंदर, वो कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही आपका 359 के अंदर अगर सस्पेंशन का ऑर्डर डाला है और फॉर एनफोर्समेंट, वो कैंसिल हो जाएगा. तो इमरजेंसी तक ही ये पावर्स हैं सारी की सारी, उसके बाद नहीं है. Then they said, while an order made under clause 1 mentioning and the rights conferred by part 3 2021 is in operation, nothing in the part conferring those rights shall restrict the power of the state as defined in the said part to make any law or to take an executive action, which the state would, but for the provision contained in the part, be competent to make or to take, but any law so made shall to the extent of incompetency. तो ये जो बेसिकली इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी इन्होंने बताई है, इन्होंने यही बताई है कि ऊपर वाले जो क्लॉज 1 के अंदर जो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ राइट्स की जो पावर मिल रही है अपना एक तरीके से प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, वो उसके रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाना चाहेगी स्टेट, तो वो लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकती है, जिससे कि एनफोर्सेबिलिटी ऑफ पार्ट 3, द राइट्स इन पार्ट 3 जो है वो कोई भी सिटीजन नहीं कर पाए. अगेन वो कब तक रहेगा लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है तो वो लॉ रहेगा जब तक आपकी इमरजेंसी जो है वो सीज टू ऑपरेट नहीं करती, इमरजेंसी खत्म नहीं होती. प्रोवाइडेड वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और ये अगेन ये वही बात करेगा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया की मैंने आपको बताई थी, कि अगर किसी टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी पार्ट पे भी अगर ये हो रहा है, तो आप दूसरे पार्ट पे भी ये सेम 358 की तरह है कि 358 को जैसे आप एनी अदर टेरिटरी में भी कर सकते हैं जहाँ पे इमरजेंसी ना लगी हो, ले जा सकते हैं अपनी 358 की पावर्स को, उसी तरीके से 359 की पावर्स भी आप एनी अदर टेरिटरी पे ले जा सकते हैं जो सस्पेंशन की पावर है उस एरिया को लेकर. एंड देन दे से 1B, नथिंग इन क्लॉज 1A शैल अप्लाई टू एनी लॉ. अगेन फिर वही बात है, जहाँ पे आपको ऐसा कोई लॉ नहीं अप्लाई करना जहाँ पर रिसाइटल ना हो, यानी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए उस लॉ के ऊपर कि ये जो लॉ है ये स्पेसिफिकली हम लोग इमरजेंसी के लिए बना रहे हैं. दिस लॉ इज स्पेसिफिकली मेड फॉर emergency. So every law, every executive order should have that recital. Recital, again I told you, is the heading, is the beginning part of any statute, beginning part of the deed, which talks about the total history for the reasons for behind making of the law and the reason for making the law. So recital is that thing.
ठीक है। सेकंड व्हाट सब क्लॉज दे सेड, एनी ऑर्डर मेड एज सॉवरेन मे एक्सटेंड टू द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड वेयर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी ऑफ सच ऑर्डर शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया अनलेस द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर किसी और पार्ट में आपने ऑर्डर करना है तो अनलेस द प्रेसिडेंट बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और द पार्ट देयर ऑफ एक्टिविटी अगेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो ये वही बात कर रहा है कि अगर आप किसी टेरिटरी में एक में इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है और आप उसको दूसरी टेरिटरी में भी 359 के प्रोविजंस को यूज करना चाहते हैं तो देन आप इस सब क्लॉज 2 के अंदर इसको कर देंगे। अगेन व्हाट थर्ड से, एवरी ऑर्डर मेड अंडर क्लॉज 1 शैल एज सून एज मे बी आफ्टर इट मेड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये 359 के अंदर जो है नई पावर दी गई है 359 के अंदर दे सेड कि जब जैसे ही आप 359 के अंदर कोई ऑर्डर पास करेंगे, यानी प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास करेगा, देन दैट हैव टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। तो आपको जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है उसको आपको बोथ हाउसेस में लेड करना पड़ेगा। और इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आपने उसको स्पेशल मेजोरिटी से करना है, सिंपल मेजोरिटी से करना है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप उसको जैसे ही हाउस में लेट करेंगे तो आपको उसको हाउस से पास कराना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 359 एंड 358 के अंदर हमारे प्रोविजंस थे जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आपका जो सस्पेंशन है ऑफ द आर्टिकल 19 वो रहेगा हमारे 358 के अंदर, और किस प्रकार से 359 के अंदर कोर्ट के अंदर जो हमारे पार्ट 3 को लेकर जाने की जो पावर्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी ड्यूरिंग emergency, but this thing 359 is done by the order of the president and 358 is done automatically when there is war or external aggression. So I hope you guys are able to understand what I have told in this part. So दोस्तों आई होप आपने स्ट्रीम में बहुत अच्छे से समझ पाए हो कि किस प्रकार से हमारा आर्टिकल 358 के अंदर जो हमारे आर्टिकल 19 है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और कैसे 359 के अंदर जो हमारे पार्ट 3 को कोर्ट में जाके एनफोर्स करने की जो पावर है, जो मेन क्रक्स है हमारे पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स का, उसको छीन लिया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और सरकार के पास पावर्स आ जाती हैं कि वो आर्टिकल 19 को दरकिनार करते हुए कोई भी लॉ या कोई भी रूल बना सकती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, एंड दैट इमरजेंसी इज ओनली फॉर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। वेयर इज इन 358 सरकार के पास फिर से पावर आ जाती है कि वो पार्ट 3 के प्रोविजंस को दरकिनार करके कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं, और हम उसको कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते, हम उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स भी नहीं करा सकते। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों समय पे जो भी लॉज है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनते हैं, वो सारे के सारे लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खत्म हो जाते हैं जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग 358 359 को ढंग से पढ़े। एक्सेप्शन जो हमारे 359 के अंदर वो है आर्टिकल 21 एंड 20 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ जाता है कि पार्ट 3 एक्सेप्ट विच 2 आर्टिकल्स are suspended for enforceability when it comes to the emergency provisions. So दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था 358 359, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।